नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार के लिए मैदान सजने लगा है। यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल ने अपना परचम लहरा दिया, लेकिन बिहार में क्या होगा इसको लेकर के अभी से दांव पेच शुरू हो गए हैं। एक तरफ के खिलाड़ी और उसके कप्तान एकदम क्लियर है, यानी कि एनडीए के जो 3 घटक दल है, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, और उसके नेता होंगे नीतीश कुमार। ये पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिसे महागठबंधन कहते हैं, उधर से क्या होगा, कौन नेता होगा, कौन कौन उसमें शामिल रहेंगे, इसको लेकर के वैसे तो लोकसभा चुनाव में पिक्चर क्लियर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बयानबाजी के बाद नेता को लेकर के मामला अटक गया है। दरअसल हुआ क्या है कि जब से लोकतांत्रिक जेडीयू गठित किया है शरद यादव ने, उसके बाद से महागठबंधन के अंदर खास तौर से जो 3 पार्टियां हैं, रालोसपा, हम और एक तीसरी पार्टी है वीआईपी, उसका मानना है कि शरद यादव को नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में है और जेल की तरफ से वो रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। और इसी क्रम में इन तीनों के जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी, उन्होंने शरद यादव से कल मुलाकात की थी और उसके बाद ये बयान दिया था कि शरद यादव को नेतृत्व करना चाहिए। बस इतना कहना था कि बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया कि उसके नेता तो तेजस्वी यादव ही हैं और वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और वही होंगे। फिर बारी थी आज शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा की। वो पहुंचे रिम्स लालू यादव से मिलने के लिए। लालू यादव से शरद यादव की 1.5 घंटे तक गुफ्तगू हुई और शत्रुघ्न सिन्हा आधे घंटे तक मिल के निकले। तीसरे नेता भी मिले, कमरे आलम, जो कि आरजेडी के महासचिव हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो लालू यादव अपने नेता का हाल चाल जानने के लिए गया था, स्वास्थ्य के पूछताछ करने के लिए गया था। इन दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही। सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाए या फ़ायदा उठा ले जाए, इसलिए हम लोगों ने गुफ्तगू की। दिल्ली से रिलेटेड जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि जो भी नफ़रत की राजनीति हुई थी, अहंकार की राजनीति हुई थी, वो वहाँ पे हार गई। पूछा गया कि क्या आप राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है उसके लिए मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं। लेकिन शरद यादव जब मिल करके निकले, तब उनसे जब बातचीत पत्रकारों ने की तो उनसे स्पष्ट पूछा गया, क्या आप नेता होंगे महागठबंधन के या तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने कहा कि इसको मिल बैठ करके तय कर लेंगे। और कुरेदा गया तो उन्होंने इस बात को भी मान लिया कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल शरद यादव के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शरद यादव का कोई ज़मीनी आधार बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तक यदि वो जीतते रहे और लालू यादव को भी उन्होंने हराया है तो वो नीतीश के बलबूते ये किया करते थे। अब जब नीतीश से उनकी नहीं पटी तो वो महागठबंधन में आ मिले हैं अपनी नई पार्टी बना करके, बट उनको वो वैल्यू और सम्मान नहीं मिल रहा है जो उनका कद है। आरजेडी कह रही को राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, वो जो है वहाँ दिल्ली की राजनीति देखे वगैरह वगैरह। यानी कि शरद यादव को इन तीनों छोटे दलों के अलावा कांग्रेस और आरजेडी पचाने को तैयार नहीं है। दरअसल 5 दलों को मिला करके वहाँ का महागठबंधन है और 2015 के विधानसभा चुनाव में जो है जेडीयू भी उनके साथ थी, क्योंकि बीजेपी के साथ उसका 36 का आंकड़ा हो गया था। बट चुनाव जीतने के बाद बीच में पलटी मार करके नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए और मुख्यमंत्री जैसे थे वैसे ही बीजेपी के सपोर्ट से बने रहे। अब की बार सीन अभी तक एकदम क्लियर है कि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो बीजेपी, लोजपा के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे और उनके नेता होंगे। लेकिन इधर की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से जरूर खींचतान है। अब ये तीनों दल जो है रालोसपा, हम और वीआईपी, ये भी हाल में जो है इन महागठबंधन में शामिल हुए हैं और ये अपने हिसाब से चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और जो है एक भी सीट नहीं निकाल पाए, सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिली। इसलिए जो है शरद यादव को नेतृत्व करने दिया जाए, लेकिन इसके लिए आरजेडी कतई तैयार नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव से जो शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या वो जेल से कोई तेजस्वी यादव को संदेश भेजते हैं कि कैसे आपको इस महागठबंधन को संभालना है, किन किन नेताओं को तरजीह देनी है, इस पर नज़र रहेगी। एक और ख़ास बात, तेजस्वी यादव के कार्य व्यवहार और राजनीति को लेकर के आरजेडी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं।
उन्हें ऐसा लग रहा है कि राजनीति के नौसिखिया होने की वजह से ही जो है लोकसभा चुनाव में इतनी करारी शिकस्त मिली। ये सबको लेकिन नहीं चल पा रहे हैं। पार्टी में बहुत बड़े बड़े और वरिष्ठ नेता हैं जो कि लालू यादव और राबड़ी देवी की इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव को भी अपना नेता मान ले। यहीं पे वो दिक्कत हो रही है, जिसमें रघुवंश बाबू भी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं। अब देखते हैं कि आरजेडी के अंदर और आरजेडी के बाहर यानी कि महागठबंधन की राजनीति को लालू यादव कौन सा संदेश भेज करके कैसे संभालते हैं। एक कोशिश ये भी हो रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो वहाँ झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाला मामले में जमानत दी है, उसको जो है चैलेंज किया